अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम जमात नहम, दहम, 11वीं और 12वीं इन तमाम जमातों के उर्दू के जो बोर्ड के पेपर होते हैं उनमें हिस्सा गज़ल की तशरीह किस तरीके से की जाती है, इनके मार्क्स कितने होते हैं और इनका सवाल नंबर पेपर में कौन सा होता है, यानी कि ये सवाल नंबर पेपर में किस सवाल नंबर पे आता है, इन तमाम चीज़ों के मतलब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के आखिर तक तशरीह करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं, उनके मतलब हम बात करेंगे। तो जाते हैं हिस्सा गज़ल, इसकी जो तशरीह होती है कि उसको हम किस तरीके से करते हैं। अब ये सेम पोर्शन का सवाल होता है और इसकी हमने तशरीह करनी होती है। इसकी तशरीह करने का तरीका ये है, उसी ही तरीके हम पहले लिखेंगे हवाला शेर। यहाँ जुज़ चेंज हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, जो भी जुज़ हो वो आपने देना है। हवाला शेर लिखना है। अब इसके हवाला शेर में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। पहले नंबर पर हमने ऐड करना है शायर का नाम, कि शायर का जो नाम है वो क्या है, उसमें शायर का नाम आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हमने ऐड करना है सिन्फ़ अदब। सिन्फ़ अदब क्या होता है? मिसाल के तौर पर उर्दू ज़ुबान है, इसको हम नाम देते हैं अदब। सिनफ का मतलब होता है हिस्सा, कि जो उर्दू ज़ुबान का जो हिस्सा है वो हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, वो हम बताएंगे कि हम हिस्सा गज़ल उसकी तशरीह वो करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, नज़म में हमने पढ़ा था कि जो नज़म में हम हवाला शेर में शायर के नाम के साथ हम नज़म का जो उन्वान होता है वो ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हम नज़म का गज़ल का जो उन्वान है वो होता ही नहीं और ना ही हम ऐड करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है इसकी तशरीह पर, कि इसकी तशरीह करने का क्या तरीका है। इसकी तशरीह करने का तरीका ये है कि सबसे पहले बग़ैर हेडिंग दिए अगर आप एक आध या 1.5 लाइन का उस शेर के मुतल्लिक़ कोई अच्छा सा मफ़हूम लिख सकते हैं, जो एग्ज़ामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डाले, आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम आधी लाइन, आधी से कम लाइन छोड़ के यहाँ से हम तशरीह शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको हिस्सा नज़म में बताया कि किस तरीके तशरीह करनी है, तो ये हम तशरीह करना शुरू कर देंगे। 2 या 3 लाइनों की आप या 4 लाइनों की तशरीह करते हैं। उसके बाद आपने उसके पहले मिसरे के मुतल्लिक़ आपने कोई शेर, कोई कुरान पाक की आयत, कोई हदीस, इन तीनों में से एक चीज़ आपने लाजमी ऐड करनी है पहले मिसरे के जो तशरीह है उसको ख़त्म करने के बाद। अब जब वो ख़त्म हो जाएगा, आपके ने कोई कुरानी हदीस दी है, कोई आयत दी है, या कोई आपने एक्स्ट्रा शेर ऐड किया है, उसके बाद आप दोबारा नीचे पैरा बनाकर आप दोबारा उसकी तशरीह, जो दूसरा उसका मिसरा है, उसकी तशरीह को शुरू कर देंगे। जब आप उसकी तशरीह को शुरू कर देंगे तो एट द एंड, हो सके अगर आपको याद हो या आपके पास टाइम हो, तो आप उसके मुतल्लिक़ एक और शेर या कोई हदीस या कोई कुरानी आयत का तर्जुमा ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास हिस्सा नज़म की जो तशरीह करने का तरीका।